उस समय धोनी फैन क्लब में चलाता था मैं। धोनी हमारे, हम धोनी के हैं। हाँ। सुदेश कुमार महतो जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और अंतिम वक्त तक मैं उसके साथ रहूँगा। जोहार। 2024 का साल चुनावी साल है। सबसे पहले पूरे देश में लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होंगे जो इस साल के आखिर में होंगे। इसके पहले झारखंड में अलग अलग तरह के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं का राजनीतिक दलों से जुड़ना आरंभ हो गया है। अभी हम बात करेंगे रांची के प्रतिष्ठित समाजसेवी और धार्मिक व्यक्ति से जो जितेंद्र सिंह हैं और रांची में दुर्गा पूजा जैसे कई आयोजन में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। जितेंद्र जी से बात करेंगे। लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2009 के आसपास निर्दलीय चुनाव लड़े थे। बहुत ही उस समय चर्चित व्यक्ति थे आप। बैट, बल्ला, पैड ये सब लेके अपना कैंपेनिंग करते थे। उसके करीब आज 12-15 साल बाद एक बार फिर से किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ने जा रहे हैं। आजसू पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं और पूरे रांची में पोस्टर पटे पड़े हैं। इतना उत्साह आज से पहले कभी नहीं देखा गया। क्या वजह है? देखिए, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जैसा कि आपने बताया कि 2009 में मैं चुनाव लड़ा था, बैट और बल्ला छापता। उस समय मेरा एज हमको लगता है कि 30 वर्ष था। ठीक है ना, 30 से 32 साल थे हम। उस समय धोनी फैंस क्लब में चलाता था मैं। धोनी हमारे, हम धोनी के हैं। हाँ। लेकिन वो जो चुनाव था वो बेसिकली चुनाव था नहीं। हम गए थे लोगों को मदद करते हुए। बोलते हैं ना कि आपका काम करते जाएंगे तो लोग एक जुड़ते जाएंगे, कारबा बनता जाएगा। और उसी समय ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। मुझे भी समझ में आना चाहिए था कि भाई चुनाव क्या होता है। मैं लड़ गया। उस समय बहुत जानकारी नहीं थी, तो वो तो मेरी भूल थी। लेकिन आज भूल नहीं है। 14 वर्ष के वो एक तरह से ट्रेलर टेस्ट जो भी कर ट्रेलर नहीं, वो मतलब उत्साह में होता है ना, उत्साह में वो मैं चुनाव लड़ गया। और हटिया के दर्शक ने 13,500 वोट उस समय मुझे दे करके सम्मानित किया आपके चैनल के माध्यम से। आज वो 9 वर्षों 2009 में जो आप लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को जो सम्मान दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। इस बार जो आजसू का दामन थामने जा रहे हैं वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 2-3 महीना में लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। क्या वजह है? देखिए, चुनाव से ज्वाइनिंग को नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ। माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी को मैं 2000 से देख रहा हूँ, जब वो राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, खेल मंत्री थे। और हमारे कंपनी में जब जब ज़रूरत होता था मैं उनको बुलाता था। वो आते थे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, चाहे वो खेल का मैदान हो या पढ़ाई का मैदान हो या कोई भी कार्य क्षेत्र हो। तो उनके आइडियोलॉजी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि युवा नेता, तेज तर्रार नेता। और झारखंड में सिल्ली एक ऐसा विधानसभा है, आपको शायद पता ही है कि कितनी हमारी बेटियां, कितने हमारे बेटे गोल्ड मेडल लेकर के आज विश्व के पटल पे सिल्ली का नाम है। खिलाड़ियों के ले जाना जाता है सिल्ली। बिल्कुल। तो मैं खुद भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ। क्रिकेट एकेडमी आज जो मेरा है, आपको पता है विश्व से लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों का आइडियोलॉजी मिलता है, विचार मिलता है। इसलिए मैंने उनसे बात किया, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया। और तुमको लगा कि अब युवाओं की पार्टी, युवाओं का साथ जाना है, तो आजसू को ज्वाइन करना चाहिए। पूरा रांची शहर आपके पोस्टर से पटा पड़ा है। आज आपने एक जुलूस भी निकाला, जबकि अभी ज्वाइन हुआ नहीं है। इतना एक्साइटमेंट क्यों है? देखिए, एक्साइटमेंट नहीं है। आप किसी को फॉलो करते हैं, मान लीजिए मुझे आपके बारे में जानकारी है और मैं आपसे जुड़ने जा रहा हूं, और आप फिगर हैं, जनता के फिगर हैं, तो आपके चीज़ों को मैं चाहता हूं कि जनता जाने। तो आम जनता के लिए आज मैंने एलईडी लगाया, रथ बनवाया। सुदेश कुमार महतो जी की जो जीवनी थी, जो झारखंड प्रदेश में उनके द्वारा किया गया कार्य था, उसको मैंने रथ के माध्यम से पूरे वार्ड नंबर 55 में मैं घुमाने का काम कर रहा हूं। और जन जन तक उनकी बातों को मैं पहुंचा रहा हूं कि आखिर सुदेश कुमार महतो क्यों। सब लोग यही बात सवाल पूछ रहे हैं कि आजसू ही क्यों है, चुनावी माहौल है। तो मैं तो अभी माँ के गर्भ में हूँ, कल मेरा जन्म होगा। जन्म के बाद जब चलना स्टार्ट करेंगे, तब वो देखना उनको है कि पार्टी तय करती है कि अब मुझे क्या जवाबदेही मिलेगी, मैं क्या काम करूंगा, आगे क्या स्वरूप होगा। तो इसको चुनाव से नहीं जोड़ा जाए। मैंने पहले भी बोला कि मैं सुदेश कुमार महतो जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और अंतिम वक्त तक मैं उसके साथ रहूँगा। इसके पहले भी कुछ राजनीतिक दलों से आप जुड़े हैं,
उसका अनुभव कैसा था? देखिए, मैं किसी राजनीतिक दलों से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत संबंध हमारे हर एक लोगों से है। चाहे वो अजय नाथ सहदेव जी हों, सुब्रत कांत सहाय जी हों, अमित शाह जी जब आए थे तो आपको पता है 2014 में चार्टर्ड प्लेन से मुझे साथ बैठा करके लेके आए थे, तो सौभाग्य तो बहुत मिला। लेकिन जो चुनाव पार्टी के साथ जुड़ करके जो काम करने का जो समय है, इसलिए मैंने अब तय किया कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसको माताओं के साथ, बहनों के साथ अगर आपको कंधे से कंधे मिला के चलना है तो सरकारी योजनाओं का लाभ लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने युवा तेज तर्रार ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, युवाओं का पार्टी है, मैंने उसको सोचा कि अब ज्वाइन कर लिया जाए। आज सो ज्वाइन करने से पहले इतनी सारी तैयारी दिख रही, पूरे शहर में दिख रही है। जब आपका वहाँ पर आयोजन होगा रांची के अरगोड़ा मैदान में, तो वहाँ पर क्या तैयारी चल रहा है, किस तरह का वहाँ पर नज़ारा देखने को? देखिए, मैं तो भी आपके साथ ऑफिस में बैठा हूँ। हाँ। और जितने तरह के बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत सारा पोस्टर बैनर लगा। हाँ। यही है कि मैं 80 संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, ये आपको पहले से भी जानकारी है। रांची में 80 संगठन हैं जिससे मैं व्यक्तिगत तौर पे जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो कोई भी धर्म जाति की मजहब के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हैं, ईसाई हो, और लोग खुद आ रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, लोग आ रहे हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। मेरा औकात क्या, एक बाल तो हम कबाड़ नहीं सकते, है ना। ये प्यार है जब हम लोगों के बीच में बांटते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। और मनुष्य की लक्ष्य की प्राप्ति कभी होती नहीं है। तो लोग स्वतः आ रहे हैं, और कल आपको दिखेगा 10,000 लोग बाइक से रांची कॉलेज से लेकर के विभिन्न क्षेत्र से आ रहे हैं। सुदेश कुमार महतो जी के स्वागत में हाथी, घोड़ा, ऊँट सब रहेगा, और उनके सवार में ले करके जाएंगे उनको सभा स्थल पे। उम्मीद है कि कल 50,000 से ज़्यादा लोग हमारे सभा स्थल पे उपस्थित रहेंगे। तो क्या अभी ये चुनावी वर्ष है, लोकसभा चुनाव भी होगा, विधानसभा चुनाव भी होगा, ऐसे में पार्टी में जुड़ने के बाद आपकी व्यस्तता भी बढ़ जाएगी, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, मेरा बेटा जो है जेशु प्रधान 22 वर्ष का हो गया, और वो कंपनी का भी CEO हो गया। तो कहीं ना कहीं एक जवाबदेही से मुझे मुक्ति मिली है कि अब काम देखने के लिए बेटा इस चेयर पे बैठना स्टार्ट कर दिया। ऑलरेडी वो बहुत दिनों से काम कर रहा है। मैंने पहले ही बताया, इसको चुनाव से कहीं जोड़ा नहीं जाए, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अभी तो मैं पेट में हूँ, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि कल मेरा जन्म होगा, उसके बाद माँ तय करेंगे कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। लेकिन जिस तरह का आपका अनुभव है, कहता है आपका जो जीवन है, कहीं ना कहीं पार्टी आपको कुछ ना कुछ बड़ी जिम्मेदारी अगर देती है, तो क्या उसकी तैयारी है? बिल्कुल, ये तो सौभाग्य की बात है। आप बोल रहे हैं आपके मुंह में घी शक्कर। पार्टी अगर कोई जवाबदेही देगी तो नेचुरल है, काम करने को अवसर मिलेगा, और अवसर मिलेगा तो उसका रिजल्ट भी दिखेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। ये जितेंद्र सिंह जो कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इनका खेल एकेडमी है, क्रिकेट के लिए स्टेडियम भी ये खुद का बना रखा है इन्होंने। अगर आप जाएंगे तो वो वैसा स्टेडियम शायद JCA स्टेडियम के बाद इन्हीं का स्टेडियम आता है, जहां आप खेल सकते हैं, और वहां पर बच्चों को सिखाया भी जाता है। और इस तरह के लोग अगर राजनीति में आते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे समाज को उसका फायदा मिलेगा। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।